जरा देखिए, केवल समांतर श्रेणी के लिए अब इसमें सबसे पहली बात आती है कि समांतर श्रेणी होता क्या है। जैसे 7 में आपने 4 जोड़ा तो 11 हुआ, 11 में 4 जोड़ा तो 15 हुआ, 15 में 4 जोड़ा तो 19 हुआ। इसमें सब में 4 4 ही जोड़ रहे हैं, यानी समान जोड़ रहे हैं। जब समान अंतर हो संख्याओं के बीच में तो ऐसी श्रेणी जो होगी उसे कहेंगे समांतर श्रेणी। इनको जोड़ने के लिए व्यवस्था क्या है? पहली संख्या 7 जैसे यहाँ लिख सकते हैं और अंतिम संख्या 47 लिख सकते हैं। ये बटे 2 परमानेंट है। अच्छा, ये पदों की संख्या क्या है? पदों की संख्या जैसे ये एक पद है, 2 पद, 3 4 और बीच में अगर 19 4 23 23 4 27 27 4 31 31 4 आगे इसे लिखते जाएंगे आप, तो 47 तक पूरे कितने पद होंगे, यानी पदों की संख्या क्या होगी उसे कहेंगे पदों की संख्या। यहाँ पर उसको आप गिन भी सकते हैं, अलग से लिख करके सभी पदों को लिख करके भी गिन सकते हैं, लेकिन वो लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। इसीलिए पदों की संख्या निकालने की अलग से व्यवस्था की गई है। अंतिम पद में से पहला पद घटा दीजिए और अंतर से भाग करिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर क्या करना है, ध्यान दीजिए, पदों की संख्या कैसे निकालेंगे। अंतिम पद क्या है? 47 और पहला पद क्या है? 7 और बटे अंतर क्या, जरा देखिए ध्यान से। 7 में 4 जोड़ा तो 11 हुआ, 11 4 15, 15 4 19, सब में 4 4 का अंतर है तो यहाँ 4 लिखेंगे प्लस 1। अच्छा, अब जरा इसको घटाइए, देखिए क्या होता है। घटाइए, 40 हो जाएगा बटे 4 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। अगर आप भाग करेंगे तो यहाँ 10 और 1 कितना हो जाएगा? 10 और 1 11 हो जाएगा। यानी पदों की कुल संख्या कितनी है? ये पूरा 7 से लेकर के 47 तक कितने पद हैं? 11 पद हैं। तो योगफल बराबर क्या फार्मूला होगा? योगफल बराबर हो जाएगा, पहली संख्या क्या है? 7 है और अंतिम संख्या क्या है? 47 है बटे 2, ये परमानेंट वाला 2 है, गुणे पदों की संख्या वहां से आप 11 ला के लिखिएगा। यहां पर जरा जोड़िए, हो जाएगा 54 बटे 2 हो जाएगा, गुणे 11 हो जाएगा। आप जोड़ लीजिएगा। अच्छा, तो हो जाएगा, जरा देखिए ध्यान से, 2 से भाग करिए, 2 दूना 4 और 2 सते 14, यानी 27 दूना 54। अब गुणा करते समय 11 सते 77 और 11 दूना 22 और 7 29। ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, तो इस प्रकार से आप जोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जरा देखिए, अगला एग्जाम्पल क्या है? 3 के प्रथम 10 गुणजों का योगफल क्या होगा? क्या होगा? 3 के प्रथम 10 गुणजों का योगफल क्या होगा? अगर ये निकालना, जरा ध्यान दीजिए, तो अब ये इसमें पद कौन कौन से हैं? जरा देखिए, 3 एक कम 3 पहला गुणज होगा, 1 से गुणा होगा उसका। 3 दूना 6 दूसरा गुणज है ये। 3 त्रिका 9 तीसरा गुणज है। इसी प्रकार से आप 3 दहा में 30, ये हो गया आपका 10वां गुणज। तो चाहे सवाल इस प्रकार समझिए और चाहे इस प्रकार समझिए, बात एक ही है। अच्छा, इसमें भी पदों की संख्या आपको निकालना नहीं होगा, यहाँ पहले से ही कह दिया है कि 10 गुणज। तो योग बराबर क्या फार्मूला बनेगा? पहली संख्या 3 है और अंतिम 30 है, बटे 2 रहेगा और गुणे पदों की संख्या 10 है। तो यहाँ से आप 2 पंजे 10 कर सकते हैं और गुणा कर जोड़ेंगे तो कितना होगा? 33 गुणे 5 हो जाएगा, यानी 3 पचे 15, 3 पचे 15 1 16। इस प्रकार से कर सकते हैं। अच्छा, तो ये समझ में आपको आ गया है। अच्छा, इसी प्रकार एग्जाम्पल और ले सकते हैं आप लोग। 1 + 2 + 3 + 4 प्लस एंड सो ऑन, 49 + 50 फिर 49 एंड सो ऑन, 3 + 2 + 1। अगर क्वेश्चन इस प्रकार का हो जाए
तो आप देख रहे हैं 1 से लेकर के 49 तक यह है, और ये 1 से लेकर के 49 तक ये भी है। अगर देखें ध्यान से तो हम पहले 1 से लेकर के 49 तक जोड़ लेंगे और उसी का दुगना कर देंगे तो ये भी उसमें आ जाए, क्योंकि जो ये है वही ये भी है। तो योग बराबर हम प्रयोग करेंगे किसका बताइए, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणे पदों की संख्या 49 ही होगा, क्योंकि इसमें कोई भी संख्या बीच से गायब नहीं है, लगातार संख्याएं हैं। तो ये n इंटू n प्लस 1/2 का भी प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन इसमें हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि जितना ये है उतने ये भी है। 2 से गुणा कर दिया तो इसका भी काम हो गया और इसका भी काम हो गया। आप सिर्फ कौन बचा बताइए, 50 अलग से भी आप जोड़ सकते हैं। तो ये दोनों कट गया, जो जरा जोड़िए दोनों को, तो हो जाएगा 50 गुणे 49 प्लस 50। आप चाहे दोनों कॉमन ले लेंगे तो ये 50 हो जाएगा और गुणे 49 और 1 50 हो जाएगा, तो गुणा करना आसान हो जाएगा 2500। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। आगे देखिए, अच्छा अब आते हैं थोड़ी सी जो पुरानी बात है उस पर आते हैं। पुरानी बात का जरा देखिए, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन 10 तक का योग, तक का योग, ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे आप लोग, तो n इंटू n प्लस 1 का भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि पहली संख्या क्या है, 1 है, अब अंतिम संख्या है 10 बटे 2। कुल पदों की संख्या 10 ही होगा, क्योंकि बीच से कोई संख्या गायब नहीं, गिन डालेंगे 10 पद होंगे इसमें। तो 2 पचे 10 हुआ, और यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 11 और 11 पचे 55 हो जाएगा ये। अच्छा, अब मैं एक फार्मूला लिख दे रहा हूं, प्रथम n प्राकृतिक कहिए या प्राकृत कहिए, दोनों बातें कहिए, भ्रम न पड़िएगा। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल, तो हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है ना। जैसे ये आपके सामने 10 तक है तो 10 लिख दीजिए। 1 से या प्रथम 10, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग आपने अभी भी ऊपर निकाला है दूसरी विधि से, और इस विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। 10 देखिए, प्रथम 10 है, जैसे यहाँ n था तो n लिखा हर जगह, वैसे अगर यहाँ 10 है तो हर जगह 10 लिखेंगे। तो 10 प्लस 1/2 हो जाएगा, 2 पंजे 10 और 10 और 1 11, 11 पचे 55 हो जाएगा। एक बात मैं शॉर्टकट तरीका बताता हूं, 1 से अगर 10 तक जोड़ रहे हैं तो आ रहा 55। ऐसे ही 1 से अगर 100 तक जोड़ेंगे, जैसे एक 0 इसमें बढ़ गया, ऐसे ही आप इसमें भी एक 0 बढ़ा लीजिए, ऐसे ऐसे दोनों 5 में। अच्छा, 1 से अगर 1000 तक जोड़ना हो तो भी देखिए, कुछ भी नहीं करना, जोड़ना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। योगफल है ये, सारी चीज़ें योगफल रहेंगी, ठीक है ना। योगफल आपका इसका 55 हुआ, इसका 5050 हुआ, ऐसे 1000 यानी एक 0 और बढ़ गया है तो आप 500 कर देंगे। जैसे यहाँ 0 बढ़ रहा है वैसे इसमें भी 0 बढ़ता जाएगा। ऐसे ही आप 1 से लेकर के 10,000 तक भी काम कर सकते हैं। हो जाएगा 5000 और 5000। पूरी बात आप पढ़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी योगफल की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल, या आप इस तरीके से भी इसका फार्मूला भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं।
आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। प्रथम यन प्राकृत का हो गया। प्रथम यन सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। फार्मूला मैं लिख दे रहा हूं, लेकिन इसको बनाया भी जा सकता है। कैसे बनाया जाएगा मैं इधर सिखा दूंगा आपको। जरा देखिए, n इंटू n प्लस 1 होगा। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने कहा दिया प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल कितना होगा। 10 प्लस 1 तो हो जाएगा 10 गुणे 11। अब यानी 11 दहम 110 हो जाएगा। ये हो गया आपका। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, अगर मैं कह दूं प्रारंभ से 10 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। योगफल क्या होगा, ये सवाल है आपका। जरा ध्यान दीजिए, दोनों में अंतर है। यहां पर कहा है 10 सम संख्याओं का योगफल, और यहां पर कहा है प्रारंभ से 10 तक और 10 सम संख्याओं में अंतर है। जरा ध्यान दीजिए, अगर हम 10 तक सम संख्या लिखते हैं तो 2 4, भाई प्रारंभ पहली सम संख्या कौन है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12, 14, 16, 18 और 20। अगर हम केयर करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलिए नहीं, 10 तक कहा है। 10 तक कहा है तो आपको इतना नहीं लिखना, 10 तक इतना हुआ। यानी प्रथम प्रारंभ से 10 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो प्रारंभ से 10 तक सम संख्या आपके सामने 10 लिख दिया गया है, 10 तक। लेकिन अगर हम गिनना चाहें तो 1 2 3 4 5, इन्हें 5 सम संख्या कहिए और चाहे 10 तक की सम संख्या कहिए, दोनों में देखिए कहने में कितना अंतर है। लेकिन बात एक ही है, 10 तक कहिए, 10 तक की सम संख्याएं, या 5 सम संख्याएं। वैसे ये 10 सम संख्या है, लेकिन अब चूंकि फार्मूला हम अलग अलग नहीं बनाएंगे तो ये कैसे आएगा, 10 से ये n बराबर कैसे मिल पाएगा। क्योंकि फार्मूला जो है यानी n सम संख्याएं, यानी 10 तक कितनी सम संख्याएं होंगी। तो ध्यान रखिएगा 10 तक जो है 5 सम संख्या होंगी, यानी n बराबर कैसे मिल पाएगा, n बराबर मिल जाएगा 10/2। अगर 10 तक कहा है तो 10/2 कर देंगे तो हो जाएगा 5, यानी वही 5 सम संख्याएं थी। अब इस फार्मूले का प्रयोग आसानी से आप कर सकते हैं। अब योग बराबर हो जाएगा, यानी बात एक ही है, चाहे 5 सम संख्या कहें और चाहे 10 तक की सम संख्या कहें, दोनों बातें सेम है। योग बराबर क्या फार्मूला होगा, 5 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 5 गुणे 6, 6 पंजे 30। ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे इसी फार्मूले, एक ही फार्मूले से दोनों तरीके के सवाल आप लगा सकते हैं। अच्छा, अगला एग्जाम्पल, अगर कह दिया जाए 20, 22, 24 एंड सो ऑन 50 तक की 50 तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या है। 20 से लेकर के 50 तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या है, ऐसा कहे या कह दे कि जो है 20, 22, 24, 26, 50 तक, ऐसे बात कह दे तो बातें एक सेम है।
अब हम क्या करेंगे, हमारे पास प्रथम से फार्मूला है और हमारे पास यहाँ पर प्रथम की बात नहीं की गई है, तो क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिए, तो पहले हम 1 से 50 तक गिनेंगे, फिर 1 से लेकर के 19 तक गिनेंगे, बल्कि 18 तक गिनेंगे। कितनी सम संख्या होंगी जरा देखिए। हाँ, तो 1 से 50 तक की सम संख्याओं के योग में से घटा देंगे क्या, 1 से 20 तक 18 तक, क्योंकि हमको जो है 20 से ही गिनना है, तो 18 तक घटा देंगे। ठीक है ना, जरा ध्यान दीजिए। तो 1 से 50 तक कहा है, तो n बराबर क्या होगा, n बराबर 50/2 यानी 25 होगा। अच्छा, यहां पर n बराबर क्या होगा, 18/2 यानी 9 होगा। तो योग कैसे निकालेंगे हम, योग बराबर क्या फार्मूला है, यहां 25 + 1 माइनस यहां क्या लिखेंगे, अब 9 है तो 9 + 1 तो 26 हुआ। 25 × 26 करेंगे और यहाँ 9 × 10 लिखेंगे। तो आगे मैं बढ़ा दे रहा हूँ इसी में, तो 25 × 6 150 हुआ और हासिल आए 15, 25 × 50 और 15 65। अच्छा, उसमें से घटाइए 9 10 में 90, अगर घटा देंगे तो 500 कितना हो जाएगा, 560 हो जाएगा। घटा भी सकते हैं, 9 6 15, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं है। 1 से लेकर के 50 तक की सभी सम संख्याएं और 1 से लेकर के 18 तक की सभी सम संख्याएं, या यूं कह दीजिए प्रारंभ से 50 तक की सभी सम संख्याओं में से प्रारंभ से 18 तक की सभी सम संख्या घटा देंगे तो 20 से बचेगा। देखिए ध्यान से, 50 तक में से 18 तक निकाल देंगे, क्योंकि 19 सम संख्या नहीं है तो 19 की बात नहीं करेंगे। तो यहाँ n बराबर कैसे मिलेगा, 50 में आप 2 से भाग कर देंगे तो यही फार्मूला आपका काम कर जाएगा योगफल के लिए। आगे देखिए, ऐसे ही बातें विषम संख्या के लिए रहेंगी। जो बातें जैसे जैसे सम संख्या के लिए हैं वैसे वैसे बातें विषम संख्या के लिए भी रहेंगी। जरा ध्यान दीजिएगा, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल। फार्मूला क्या है, मैं लिख दे रहा हूं n²। अच्छा, लेकिन अब एग्जाम्पल जरा देखिए ध्यान से। मैंने कह दिया प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल। प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल। तो जैसे n है तो n² हुआ, 10² हो जाएगा। 10² का मतलब हो गया आपका 100। लेकिन समस्या तब होगी जब एग्जाम्पल इस प्रकार हो जाए, प्रारंभ से 10 तक की सभी, 10 तक न कहें बल्कि, क्योंकि 10 खुद सम संख्या है। लेकिन एक बार ध्यान रखिए, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है 10 तक कह दिया। अब 10 तक में तो 10 तो सम संख्या है, 10 सम संख्या है, विषम संख्या तो है नहीं। तो 10 तक अगर कहा जाएगा, अगर विषम कहा जाएगा तो 9 तक मानेंगे उसको, ध्यान रखिएगा। तो यहां मैं 11 कर दे रहा हूं। प्रारंभ से 11 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल। कैसे निकालेंगे, इसका मतलब क्या है, प्रारंभ से 11 तक कहा है, लेकिन 11 तक में विषम संख्याओं की संख्या कितनी होगी वो जरा ध्यान दीजिए। तो 1 2 1 3 5 7 9 और 11 ध्यान देंगे तो 6 विषम संख्याएं हैं और 11 तक कहा जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 3 और 3 6। लेकिन अब 6 जो है n बराबर 6 इस तरीके से कैसे आएगा, 11 से कैसे आएगा, उसका एक तरीका है, जरा ध्यान दीजिएगा।
n बराबर हो जाएगा 11 + 1/2 कर देंगे बराबर 12/2 यानी 6, यानी 6 विषम संख्या होंगी। 11 तक सिर्फ 6 विषम संख्या होंगी। तो अब योगफल बराबर आप लगा सकते हैं 6 का वर्ग बराबर कितना होगा 36। अब चाहे तो आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 आप सामने सामने जोड़ लीजिए बिल्कुल तो 36 आएगा। जैसे 11 9 20, 20 और 27, 27 और 5 32, 32 और 3 35 और 1 36। तो आपके सामने बिल्कुल 36 सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इस तरीके से लिख सकते हैं आप लोग। अच्छा, लेकिन समस्या तब होगी जब एग्जाम्पल इस प्रकार से आ जाए। इस प्रकार का मतलब क्या, जरा देखिए ध्यान से। हमने कहा दिया 21, 23, 25 एंड सो ऑन 55 तक का योग क्या है, योगफल क्या है। अगर ये निकालना पड़ जाए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 से 55 तक निकाल लेंगे पूरा, यहां से प्रारंभ से लेकर 55 तक। क्यों निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट 21 से लेकर के 55 तक जोड़ने कोई तरीका नहीं है। अच्छा हाँ, इतना कर सकते हैं आप, उस विधि से जोड़ सकते हैं। कौन सी विधि है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा, लेकिन चूंकि हम इस फार्मूले का प्रयोग कर रहे हैं, अब इस तरीके का बता चुके हैं पहले ही, तो हम इस फार्मूले के प्रयोग से इन बातों को सिद्ध करेंगे। जरा देखिए ध्यान से। तो क्या करेंगे, 1 से लेकर के 55 तक डायरेक्ट माइनस 1 से लेकर के कहां तक, 19 तक, 20 तक नहीं 19 तक, क्योंकि 19 विषम संख्या है। 1 से 19 तक। तो क्या करेंगे, जरा ध्यान दीजिए। तो अब 55 में एक जोड़िए, n बराबर हो जाएगा 55 + 1/2, यानी 56 का आधा कितना होगा, 28 दूना 56 होता है। ऐसे n बराबर यहाँ क्या होगा, 19 + 1/2, यानी कि जो है आपका 20/2 यानी 10 हो जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब है योग बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप 28 स्क्वायर में से 10 स्क्वायर निकाल दीजिए बस। तो आप देखिए कॉन्सेप्ट ये है कि आप स्क्वायर ना करें। आप जानते हैं ये स्क्वायर -b स्क्वायर है ये। तो आप एक बार 28 और 10 को जोड़ लीजिए, a + b एक ब्रैकेट में और a - b एक ब्रैकेट में, ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा, तो 38 हुआ और एक 18 हुआ। एक बार जोड़ेंगे दोनों को, एक बार घटाएंगे। तो 18 144 के 4 हासिल है 14, 18 × 3 = 54 और 4 × 58 10 68 हुआ। अच्छा, लेकिन आपको अगर लग रहा हो कि हम पुराना तरीका बताइए, उससे लगा दीजिए, तो इस फार्मूला समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा जरा देखिए, जैसे योगफल बराबर हो गया आपका, योग बराबर हो जाएगा पहली संख्या और प्लस अंतिम संख्या बटे 2। लेकिन पदों की संख्या कैसे निकाल, देखिए मन में निकाल सकते पदों की संख्या। 55 में से 21 घटा दीजिए, अगर आप घटाएंगे तो यहाँ होगा 4 और 3 यानी कि 34 हो जाएगा। 34 का आप चूंकि सब में 2 का अंतर है इसलिए 2 से भाग कर दीजिए, 17 17 और 1 18 हो जाएगा। तो 5 1 6 हुआ, ये 2 9 18 हो जाएगा। ये 5 और 1 6 हुआ, 5 और 2 7 × 9, 9 6 54 के 4 और 9 7 63 और 5 68। तो आपने देखा कि उस तरीके से भी वही आंसर आ रहा है और इस तरीके से भी यही आंसर आ रहा है, लेकिन इसमें इस फार्मूले का प्रयोग किया गया, बस इतना ही अंतर है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब अगली हेडिंग क्या है, अब वर्गों वाली बात मैं करता हूं। प्रथम यन प्राकृत या प्राकृतिक बात कही है, संख्याओं
संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, जरा ध्यान दीजिए। पुराना तरीका है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6 है, लेकिन प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग है। तो जरा ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल लेता हूं मैं। 1 का वर्ग, ध्यान दीजिए इस फार्मूला जो बनाया गया है वो इस प्रकार से बनाया गया है। 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग एंड सो ऑन n का वर्ग, ये उसी का फार्मूला है। अब एग्जाम्पल लीजिए इसके लिए। मान लीजिए मैं कह दूं प्रथम 10 तक की, प्रथम 10 या 10 तक कहिए चाहे 10 कहिए, बात कहिए यहाँ, क्योंकि बराबर अंतर सब में 1 का होता है। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग बराबर क्या होगा। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बराबर क्या होगा, जरा देखिए ध्यान से। तो हो जाएगा, जहां पर आपने n लिखा है वहां पर 10 हो जाएगा। इसका हिंदी में अर्थ क्या है, 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग एंड सो ऑन 10 का वर्ग। ठीक है ना, आप चाहें तो अलग से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन उस बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, इसलिए फार्मूले का प्रयोग करते हैं। तो जहां जहां n लिखा होता था, अब यहां पर क्या हो जाएगा बताइए, 10 हो जाएगा। तो 10 प्लस 1 और 2 गुणे 10 प्लस 1 हो जाएगा बटे 6 हो जाएगा। तो जरा ध्यान दीजिए, 10 गुणे अगर आप जोड़ेंगे 10 और 1 11 होगा, और 10 दूना 20 और 1 21 होगा 6। तो सबसे पहले 2 पंजे 10 और 2 तियां 6, 3 सते 21, तो 11 पचे 55 गुणे 7 हो जाएगा। 7 पचे 35 के 5 और 7 पचे 35 और 3 38। ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसको लिख लीजिए आप लोग। चलिए अगली लाइन है, प्रथम n प्राकृत ना लिखिए आप, अब विषम संख्याओं की बात करिए। प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल। क्या फार्मूला है, n 4n स्क्वायर माइनस 1/3। अच्छा, n 4n स्क्वायर माइनस 1/3 सही है। ठीक है भाई, जरा देखिए ध्यान से। तो प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल आपके सामने है। तो अब क्या करेंगे, जरा देखिए ध्यान से। एग्जाम्पल लीजिए। प्रथम 5 विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, जरा बताइए। तो 5 लिखेंगे, जैसे यहां सब में n है वैसे यहां 5 5 रहेगा। तो 4 गुणे 5 का वर्ग माइनस 1/3 हो जाएगा। तो 5 गुणे 5 का वर्ग 25, और 25 चौका 100 में से घटाइए 99 होगा। तो 33 तियां 99 होता है। 3 पचे 15 के 5 और 3 पचे 15 एक 16। ये प्रक्रिया हो गई आपकी। अच्छा, इसी प्रकार से समस्या क्या आ सकती है, 1 का वर्ग 3 का वर्ग 5 का वर्ग एंड सो ऑन। कह दे मान लीजिए 31 का वर्ग का योग क्या होगा। अब हम जानते हैं कि ये प्रथम कितनी संख्या होंगी, गिनना पड़ेगा उसको। तो n बराबर निकालने के लिए 31 तक है ना,
तो 31 में एक जोड़ कर आधा कर दीजिए, यानी 16 हो जाएगा। यानी 16 यानी प्रथम 16 विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल हो गया। चलिए तो यहाँ 16 लिखेंगे और 4 गुणे 16 का वर्ग -1/3 हो जाएगा। अच्छा, 16 गुणे 16 कितना होगा? 256 होगा। तो 16 256 में 4 से गुणा कर दीजिए। तो चलिए 256 में 4 से गुणा करिए, 4 छक 24 के 4 और 25 चौका 100 और 2 102 हो जाएगा। चलिए -1/3। अच्छा, तो यहाँ से आप इस प्रकार से पहले घटा लीजिएगा। तो घटाएंगे तो कितना होगा? 16 गुणे 1023, थोड़ा बड़ा हो गया है लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं। 3 त्रिक 9, 1 10 होता है, 3 चौक 12 और 3 एकम 3। तो 16 एकम 16 के 6 और 16 चौक 64, 1 65 के 5 हासिल है 6, 16 3 48 और 6 54 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा हो गया जरूर, 31 तक लिख दिया हमने, लेकिन इसको भी आप लिख सकते हैं ध्यान से।